वेलकम टू लीगल फैक्ट्स। और आज हम जिस केस स्टडी के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है इस केस स्टडी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, पर उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो केस स्टडी है ये हम एक स्टोरी की तरह अगर समझेंगे तो ये समझने में भी आसान होगा, और साथ ही साथ जब आप इसे एग्ज़ाम हॉल में अपनी आंसर शीट में लिखेंगे तब आपको बहुत ही सहूलियत होगी, क्योंकि इसका जो एक नेचर है वो आम ज़िंदगी में चीज़ें होती रहती हैं उनसे काफ़ी कुछ रिलेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का केस स्टडी का टाइटल है MP श्रीवास्तव वर्सेस श्रीमती बीना श्रीवास्तव, जिसमें अपीलार्थी हैं MP श्रीवास्तव और रिस्पोंडेंट यानी कि उत्तरार्थी हैं श्रीमती बीना। इसका संदर्भ यानी कि रेफरेंस है AIR 1967 SC 1193। सब्जेक्ट ऑफ द केस, ये जो केस है ये व्यवहार प्रक्रिया संहिता यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 47 आदेश 21 और नियम 2 पर आधारित है। अगर हम फैक्ट ऑफ द केसेस की बात करें तो दोनों ही पक्षकारों का विवाह विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत 25 जुलाई 1958 ईस्वी को संपन्न हुआ था। उसके कुछ समय पश्चात दोनों को ही एक संतान की प्राप्ति होती है। इसके कुछ समय बाद क्या होता है कि जो श्रीमती बीना श्रीवास्तव हैं वो अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके चली जाती हैं। बीना श्रीवास्तव के मायके चले जाने के बाद उनके पति MP श्रीवास्तव, जो कि पिटिशनर हैं, वो एक पिटीशन फाइल करते हैं अपने दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए, और ये कहते हैं कि बिना किसी समुचित कारण के यानी कि कोई भी बिना वैलिड रीज़न दिए हुए बीना श्रीवास्तव जो हैं वो अपना घर छोड़कर मायके चली गई हैं। इसके रिप्लाई में 13 मार्च 1961 को जिला जज के द्वारा एक डिक्री पारित कर दी जाती है और आदेश किया जाता है श्रीमती बीना को कि वे अपने पति के साथ घर आकर रहें। डिक्री पारित हो जाने के बाद उत्तरार्थी यानी कि श्रीमती बीना श्रीवास्तव, जो कि रिस्पोंडेंट हैं, वे काफ़ी सारे लेटर्स लिखती हैं अपने पति को कि वे आएँ और उन्हें घर वापस लेके जाएं, परंतु श्रीवास्तव जी के द्वारा उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है, ना ही उनके कोई पत्र रिसीव किए जाते हैं। अपीलार्थी MP श्रीवास्तव को उनके परिजनों के द्वारा बहुत ही समझाइश दी जाती है। कई बार बोला जाता है कि जाकर अपनी वाइफ को वापस ले आएं, पर इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं निकलता है और वे आखिरकार उन्हें वापस लेने नहीं जाते हैं। फाइनली क्या होता है कि 21 मई 1961 को श्रीमती बीना, जो कि रिस्पोंडेंट हैं, वे वापस खुद ही अपने घर लौट आती हैं, अपने ससुराल लौट आती हैं और काफ़ी प्रार्थना करती हैं, काफ़ी एफर्ट्स लगाती हैं कि वापस से दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना हो जाए, परंतु जो अपीलार्थी हैं उनके द्वारा कोई भी रुचि नहीं दिखाई जाती है और जो भी इनका संबंध होता है वो असफल हो जाता है। अब ये पूरा मामला विचारण न्यायालय पहुंच जाता है, और विचारण न्यायालय लेके कौन जाता है? श्रीमती बीना श्रीवास्तव, जो कि रिस्पोंडेंट हैं, और वे दिल्ली जिला न्यायालय में जाकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करती हैं कि जो डिक्री दिनांक 13 मार्च 1961 को पारित की गई थी, जिसमें आदेश किया गया था कि जाकर अपनी फैमिली के साथ रहिए, वो संतुष्टि मान ली जाए, क्योंकि वे वापस आकर अपने पति के साथ रह रही हैं। और जिला न्यायालय के द्वारा इस डिक्री की संतुष्टि का आदेश भी पारित कर दिया जाता है। आप डेट्स का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम में हम आंसर शीट में डेट्स का मेंशन करते हैं तो वे करेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज़ गलत इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर आप डेट सही एज इट इज़ लिखते हैं तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। जो ये डिक्री का निष्पादन हुआ है, संतुष्टि हुई है, इसके अगेंस्ट में जो पिटिशनर हैं MP श्रीवास्तव, वे उच्च न्यायालय जाते हैं और निर्णय के विरुद्ध में अपील पंजाब उच्च न्यायालय में, परंतु क्या होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा इस अपील को खारिज कर दिया जाता है। इसके बाद अपीलार्थी द्वारा विशेष अनुमति लेकर सर्वोच्च न्यायालय की ओर जाया जाता है, और अब जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी हैं, उसके अगेंस्ट वो अपील करते हैं। और वे अपील में कौन कौन सी बात करते हैं, चलिए जानते हैं। पहला उनका तर्क ये होता है सर्वोच्च न्यायालय में कि जो भी निचली अदालतों में, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय में जो भी डिक्री की संतुष्टि को प्रमाणित किया गया है वो गलत है, क्योंकि उत्तरार्थी द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया है जिससे कि यह स्थापित हो सके, ये क्लियरिफाई हो सके कि दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना हुई है, क्योंकि वे श्रीमती बीना श्रीवास्तव अपीलार्थी यानी कि MP श्रीवास्तव के साथ घर में जाकर वापस रहने लगी थी। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनके जो कि वैवाहिक संबंध हैं उनकी पुनर्स्थापना हो गई है। सेकेंड पॉइंट ये राइज होता है कि उत्तरार्थी श्रीमती बीना श्रीवास्तव ने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आवेदन दिया था डिग्री के निष्पादन के लिए, वो स्वीकार योग्य नहीं था। और वो क्यों नहीं था वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि अपीलार्थी द्वारा डिग्री के निष्पादन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था, तथा डिग्री पारित हो जाने के पश्चात जिला जज द्वारा इस संबंध में कोई भी आदेश उस समय तक पारित नहीं किया जा सकता था जब तक कि अपीलार्थी द्वारा डिग्री के निष्पादन हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ना किया गया हो। इसमें ये कहने का मतलब ये है
कि जो प्रार्थना पत्र है वो सिर्फ उत्तरार्थी द्वारा दिया गया था, ना कि अपीलार्थी द्वारा। अगर जब तक अपीलार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र डिक्री के निष्पादन हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सकता निचली अदालत में, तब तक डिक्री को संतुष्ट नहीं माना जा सकता है। ये तर्क थे MP श्रीवास्तव के, जो कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए। सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा इनके तर्क पर अपना मत प्रस्तुत किया जाता है और कहा जाता है कि जो आपने पहला तर्क दिया था वो आपने जिला जज या फिर उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत क्यों नहीं किया, क्योंकि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की आदेश 21 एवं नियम 2 के अंतर्गत डिक्री का समाधान वहीं हो जाना चाहिए था। अभी आपको सर्वोच्च न्यायालय में ये तर्क देने का कोई अधिकार नहीं बनता है। अब आदेश 21 और नियम 2 पर क्या लिखा है? यह लिखा हुआ है कि यह समाधान पक्षकारों की यथार्थ एवं प्रतीक सहमति के द्वारा हो सकता है और यदि सहमति ना हो तो यह आदेश लागू नहीं होगा। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा दूसरे तर्क पर निर्णय दिया जाता है और यह कहा जाता है कि डिक्री के निष्पादन के लिए दूसरा पक्ष व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 47 के अंतर्गत आपत्ति ले सकता है, परंतु कब ले सकता है? जब प्रार्थना पत्र है वो पेंडिंग हो, परंतु आप अभी आपत्ति ले रहे हैं जबकि ये डिसाइड हो चुका है। तो इस प्रकार उपरोक्त तर्कों के आधार पर जो ये पिटीशन फाइल करते हैं वह अस्वीकार कर दी जाती है। प्रिंसिपल ऑफ लॉज यानी कि प्रतिपादित विधि के सिद्धांत इस केस में कौन कौन से यूज हुए हैं, चलिए वे जान लेते हैं। पहला, व्यवहार प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 47 आदेश 21 नियम 2 के अंतर्गत प्रार्थना पत्रों के प्रस्तुत करने की रीतियां यानी कि जो उनकी मेथड होती है वो डिफरेंट हो सकती है और धारा 47 के अंतर्गत न्यायालय की शक्तियों पर विवेचना होती है, जबकि आदेश 21 नियम 2 में कुछ सीमित मामलों में डिक्रियों को संतुष्टि संबंध में प्रक्रिया उल्लेख होता है। दूसरा, ऐसा क्वेश्चन जो कि निम्न अदालतों यानी कि निचली अदालतों जैसे कि जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय में नहीं उठाया गया हो, वो पहली बार सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाया नहीं जा सकता। तीसरा, आदेश 21 नियम 2 के प्रावधान उस स्थिति में लागू नहीं होते हैं जबकि पक्षकारों में सहमति ना हुई हो। जबकि सहमति हुई होती है तो ये आदेश बिल्कुल काम आते हैं, जैसे कि कोर्ट के बाहर अगर सेटलमेंट हो जाता है तब आदेश 21 और नियम 2 के प्रावधान बिल्कुल लागू होते हैं। ये थी लीडिंग केस MP श्रीवास्तव वर्सेस श्रीमती बीना श्रीवास्तव